इतना ध्यान रखे ना कोई, माँ रखती है जितना। कोई नहीं परदेश में मेरा, कोई नहीं परदेश में मेरा, किसको हाल सुनाऊं माँ। कोई नहीं परदेश में मेरा, किसको हाल सुनाऊं माँ। दूर हूँ मैं, मजबूर हूँ मैं, तेरे पास मैं कैसे आऊं माँ। दूर हूँ मैं, मजबूर हूँ मैं, तेरे पास मैं कैसे आऊं माँ। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमारा है वो आज का टॉपिक हमारा माँ के ऊपर है। जो हमारी माँ होती है ना, दुनिया में हर एक इंसान के पास माँ होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के पास माँ होते हैं। तो हमको अपने माँ के गर्भ से, हम अपने माँ के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। हमारी जो जन्मदाता है ना, वो हमारी माँ होती है। हमको इस संसार में संसार दिखाने वाली हमारी माँ होती है। तो जो आपको इस संसार में लाती है वो है माँ। इंसान का प्रथम यानी कि फर्स्ट, इंसान का प्रथम भगवान होती है उसकी माँ। क्योंकि पहले वो अपने माँ को देखता है, फिर किसी और को देखता है, ठीक ना। जो अपने गर्भ से जन्म देती है वो हमारी माँ होती है। और ह्यूमन लाइफ, जो हमारा जिंदगी का जीवन का सफर है, वो यहाँ से ही शुरू होता है और कहीं से नहीं। आपके पैदा के बाद ही आपका जिंदगी का जितना दिन आपने जीना है, उसका सफर यहीं से शुरू होता है। तो और ह्यूमन लाइफ भजन, जो भगवान श्री रामचंद्र जी थे, उसके पास भी माँ थी। और जो कृष्ण जी थे, श्री कृष्ण भगवान थे ना, उसके पास भी माँ थे। तो सभी के पास माँ होते हैं, भगवान के पास माँ थे ना। माँ में वो ताकत होती है जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ झेल जाती है। माँ के पास जो ताकत है ना, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ झेल जाती है इस संसार में। माँ से बढ़कर और तुम्हारा कोई होता नहीं होता। तुम्हारा हर एक दुख बांटने के लिए तुम्हारी माँ ही होगी और कोई नहीं होगा। तो हर एक इंसान के जो इस दुनिया में जिसके पास माँ है या ना भी है, सब अपने अपने माँ को याद करे और प्यार करे, और जिसका है उसके साथ वक्त बिताए। तो अभी जिंदा है वो अपने माँ के लिए समय जरूर निकाले, क्योंकि अगर वो एक बार दुनिया छोड़ दी तो आप जिंदगी भर पछताओगे, सारा जिंदगी पछताओगे अपनी माँ को देखने के लिए। So the people in this world take time out for your mom because of her you are enjoying in this world right now. तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने माँ के लिए वक्त निकालो और उसके साथ बिताओ। तो आपका जो, अगर आपका माँ चली भी गई तो आप पछताओगे नहीं। तो दिवाली पे हम गाँव नहीं जा पाए, अगले साल चले जाएंगे, फिर माँ को शहर ले आएंगे। और देयर इज ऑलवेज एक्सक्यूज ना, दिवाली पे हम माँ को देखने नहीं जा पाए, अगले साल जाएंगे, उसको शहर लाएंगे। तो हमेशा बहाना लगाते हैं माँ के मिलने के लिए कि हम इस बार नहीं उस बार चलेंगे, अगले बार चलेंगे ना, फिर कभी सही चलेंगे। कुछ नहीं सोचते तुम कुछ नहीं सोचते हो। तुम सिर्फ देखते हो कि अभी हमारा करियर बनाने का टाइम है, यानी कि अपना लाइफ बनाने का टाइम है। अभी अपना काम कर लेते हैं, करियर बना लेते हैं, पैसा बना लेते हैं, माँ के बाद में चल के देख लेंगे। लेकिन आपको मालूम नहीं, उसके आशीर्वाद से तुमको सब कुछ मिलता है। ये अपना जीवन में सोचना, थोड़ा देरी बैठ करना। दिए जलाने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आप लोग कहते हैं कि जैसे दिए जलाने, तो दिवाली तो हर दिवाली मनाया जाता है, दिए जलाया जाता है, ठीक ना। ये हर इंसान सोचता है। लेकिन माँ जो है, वो दिया अगर बुझ गई तो वो दिया लौट कर भरेगी नहीं। ख्याल करना, सारा दिया आप बार लेंगे, लेकिन जो माँ के दिया है, वो माँ के दिया बुझ गई, वो आप नहीं बार सकते कभी। लेकिन ये सब ऐसा बोल जाते हैं, अगले साल, अगली बार, नेक्स्ट टाइम, फिर भी एक बार इन बातों को सोचो। एक बार ही बैठकर इन बातों को थोड़ा जरा ध्यान से सोचो ना, कि जिसने तुम्हें जरूरत से ज्यादा दिया है,
तुम उसको आधा दे रहे हो, आधा से भी कम दे रहे हो। ये आप सोचो अपना जिंदगी में बैठ कर ना, उसने सारा जिंदगी तुम्हारे ऊपर लगा दिया, तुम उसको देखने के लिए, मिलने के लिए तुम उसके पास, तेरे पास समय नहीं है ना। जिसकी सूरज एक न एक दिन पश्चिम की तरफ, एक एक दिन करके पश्चिम की तरफ सरकी जा रही है, जिसकी जीवन ना तुम्हारी माँ की उम्र एक एक दिन करके पश्चिम की तरफ बढ़ती जा रही है, यानी कि उसको उम्र हो रही है ना, तो आप उसका नहीं ध्यान धरोगे तो जब पार लग जाएगा तो फिर ध्यान कहाँ से धरोगे आप। तुम उसे अगले साल का वादा दे रहे हो, तो हर कैलेंडर पर हर बरस हर कैलेंडर पर देखो होगा, ये कैलेंडर पर उस तारीख माँ के एक दिन साल के कुछ होते हैं, और कब गौर से देखना, कभी गौर से देखना, तुम्हें सोना सोना कहते उसकी बाल चांदी हो गई है, ठीक ना। माँ हमेशा तुम्हारे रास्ता देख रही है कि मेरा सोना बेटा, मेरा बेटा आएगा, मुझे मिलेगा, लेकिन आप जाके मिल नहीं सकते हो, मिल नहीं पाते हो, तो इसलिए कहते हैं सोना सोना कहते माँ की बाल चांदी हो गई, यानी कि सफेद हो गई, चांदी की तरह हो गई। तो अगले साल किसने देखा यार। ये वीकेंड पर माँ के साथ गुजारो, और उसकी खुशी से हर खुशी क्या खुशी होगी, उसकी खुशी में सारा कुछ खुशी उसको होगी, वो आप उसके बारे में आप सोचे नहीं होंगे। तुम्हें देखते ही माँ की आंखें चमक उठेगी, तुम्हें देखकर ही माँ की आंखें चमक उठेगी। तो जो मैं बोलता हूँ ना, आप इसको थोड़ा ध्यान से सोचो और थोड़ा ध्यान से समझो मैं क्या बोलता हूँ। इसमें अगर कोई गलत बात लगे तो बताना मेरे को, लेकिन आगे चलते हैं। इससे बड़ी दिवाली क्या होगी, जब तुमने अपने माँ का दिल खुश कर दिया, तो उससे बड़ी दिवाली और क्या है। कोई दिवाली उसके आगे तो है नहीं, माँ के सामने तो कोई दिवाली होता ही नहीं है। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपने उससे जन्म लिया, उसके चरणों में ही तो जन्नत है, और कहाँ है ना। माँ चली जाएगी कई बादलों में, बादलों के पार, उस कमरा खाली हो जाए, उसका कमरा खाली हो जाएगा और उसका मंदिर सूना हो गया। एक दिन पंडित जी को बुलाया, माँ के मंदिर में दिया जलाया, लड्डू गोपाल को भोग लगाया, जो माँ करती थी वो सभी मैंने दोहराया, ठीक ना। फिर पंडित जी ने कहा कि पूजा संपन्न हुआ, अब अपने लिए मांग लो परमात्मा से, जो आप ईश्वर से मांगना चाहते हो तो उसको मांग लो। पंडित जी बोल रहे हैं अभी तुम्हारा पूजा खत्म हो गया है, जो मांगना है वो मांग लो। क्या मांगता और कैसे मांगता, पंडित जी को कैसे समझाता कि इस आवाज को आसमान तक जाने की आदत नहीं है, ठीक ना। पंडित को कैसे समझाता, कैसे इस आवाज को उठाता कि इस आवाज आसमान तक, जहाँ माँ चली गई वहां तक जाने की इसका ताकत नहीं है। कि जब तक माँ थी कुछ ही मांगने की आदत नहीं थी, सब कुछ मिलाया मिल जाता था, ठीक ना। ये कहने का प्रांत ये है। सुना है कहीं एक जन्नत है, और जहाँ दूध की नदियाँ बहती है, और पेड़ों पर परियां रहा करती है, और हवा के दुख में नहीं है, दर्द नहीं है, खुशी पे कोई पहरा नहीं है, हंसी पे कोई सारत नहीं है, बिन बाती उजाला है, बिन बाती उजाला है, और बिन बादल बरसाते होती है, ठीक ना। वहाँ रहने तो भी दिन में, रातों को भी दिन जैसे रात में दिन की तरह लगता है जहाँ वहाँ गई है। ये बात आप ध्यान से सोचना। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, और सुनी सुनाई बातें का क्या भरोसा करना, इस दुनिया में कुछ भी कह सकती है, ठीक ना। सुनी सुनाई का बातों का क्या भरोसा करना, दुनिया में तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, ठीक ना। आसमानों में जन्नत क्या ढूंढा, आसमान में जन्नत क्या ढूंढना, मेरे यार बगल वाले कमरे में चले जाओ जहाँ माँ रहती थी, और आंखें तो हमारे सबके पास है, माँ के पास तो दूरबीन थी, ठीक ना। आंखें तो हम सबके पास है, लेकिन माँ के पास जो आंखें थी वो दूरबीन की तरह थी ना।
वो हमसे ज्यादा देखती थी कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं ना। कुछ भी कहो जाए सिर्फ माँ को ही मिलता, कुछ भी खो जाए, कुछ भी आपका गुम हो जाए, घर में कहीं हो जाए, वो सिर्फ माँ को मिलता, क्योंकि उसको पता है कि उसने अपने इस लड़का का, अपने इस बच्चा का इस चीज कहाँ रखा हुआ है। माँ ने मेरे वॉलेट, बहन जी की घड़ी, बाबूजी की लाठी, कुछ भी, लेकिन माँ उसे छुपा के रख दे तो उसे कोई नहीं ढूंढ सकता, ठीक ना। तो मेरा कहने का मतलब कि जो माँ चीज सामान रख देती है ना, उसको वही जानती है, तो उसको वही ढूंढ कर दे सकती है और कोई नहीं दे सकती। मैंने कोशिश की घर का एक एक कोना छान मारा, लेकिन मुझे वो दुख नहीं मिला जो माँ ने उसे छुपा के रख लिया था। उसे वो दुख नहीं मिला जो माँ ने उसको छुपा के रख लिया था ना। और वो दर्द नहीं मिले जो किसी तय देह में दबा के रख दिए थे। एक एक अलमारी छान मारी और एक एक सपने नहीं मिले जो माँ ने हमें जोड़ने के लिए जोड़ते हुए टूट गए थे। बिस्तर की एक एक चादर पर वो आंसू नहीं मिले जो बिस्तर के तकिए पर गिरे थे। उसका दाग भी, निशान भी नहीं आया। माँ अपने दर्द अपने सीने में रखकर खाट में रो लेती थी, लेकिन मैंने चादर जाकर देखा तो उसमें उसका एक आंसू भी नहीं मिला, तकिए में एक आंसू का दाग भी नहीं मिला। वो रोकर अपना आंसू खुद पी लेती थी। माँ का सीना ऐसा होता है, माँ होती है ही है, ठीक ना। अपने माँ के बारे में समझो और सोचो जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन कहीं तो छुप गई, मैं कैसे ढूंढूं पाऊंगा। मेरे पास तो आंखें है माँ, तेरे जैसे दूरबीन नहीं है। तुझे कहाँ पाऊंगा, कहाँ से ले आऊंगा माँ, तुझे कहाँ ढूंढूंगा, कहाँ से ले आऊंगा माँ। माँ समुंदर की तरह होती है, जिस तरह से सारा नदी ना समुंदर में आके समा जाता है, उसी तरह माँ होती है। जितने नदी संसार में है सब जाके समुद्र ही में मिलता है। समुद्र उफलाता नहीं है, माँ की तरह सब बच्चों का दुख सोख लेती है। इसी तरह हमारी माँ होती है, जो भी होता है वो अपने बच्चों का सभी दुख अपने अंदर समेट लेती, लेकिन कभी उसका आंख में आप ढूंढ नहीं पाओगे कि दुखी है कि सुखी है, ठीक ना। ये तुम्हारी माँ के प्रति प्यार प्रेम होना चाहिए ना। माँ होती है ऐसी, हर माँ अपने बच्चों के लिए, हर माँ अपने बच्चों के जीवन के खुशी के रहने के लिए परमात्मा को से ही दुआ मांगती है कि हमारे बच्चे हमारे आँख के सामने हमेशा खुश रहे। और हम उसके लिए क्या मांगते हैं ये तो हम ही जानते हैं, हम उसके लिए क्या मांगते हैं, ठीक ना। बस हम अपने माँ के लिए तो यही मांग सकते हैं, उसकी उम्र की लंबी, जीने की लंबी दुआएं मांग सकते हैं अपनी माँ के लिए। इतना तो हम कर सकते हैं ना, हर एक इंसान कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम परमात्मा से ही विनती करें, भाई जिसके पास माँ जिंदी है उनका लंबी उम्र मिले, और जिसके पास माँ नहीं है उसको स्वर्ग में उसका शांति मिले, उसका आत्मा को शांति मिले, और उसके लिए हमेशा प्रार्थना करें, प्यार बढ़ा रहे आपके जिंदगी में, क्योंकि वो आपके जब तक आप जिंदा रहोगे आपके माँ की यादें आपके सीने से निकल नहीं सकता। मेरे दोस्तों ये बात ध्यान से सुन लेना, चाहे जिंदी हो चाहे मरी हो, माँ को आप कभी भूल नहीं सकते। जब इंसान को दर्द होता है, चोट लगता है, पहले जब मुंह से उसकी आवाज निकला माँ करके निकालते हो, अरे माँ अरे माँ अरे माँ बोलते हो ना, क्योंकि दर्द हो रहा है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखना, जब चोट उसको लगती है तो आपको दर्द नहीं होता है, जब आपको चोट लगता है तो आपको अपनी माँ याद आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगले मिलता हूँ।